हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का वो है ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और इसको आज हम समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे टोटल। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रेंस, दूसरा है कैटेगरी ऑफ फोर कॉन्ग्रेंस, कि किस कैटेगरी से आपने उसको सिद्ध किया कि ये इस ट्रायंगल के बराबर है। मान लीजिए 2 ट्रायंगल है ऐसे, और ये ट्रायंगल ए बी, इन दोनों को मुझे प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है। तो कैसे हो पाया? ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानेंगे कि क्या क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चैप्टर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें। जब तक आप अपनी इस कॉपी पे इस पेज को आप बनाएंगे, फिर चलते हैं आगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं। पहला टॉपिक हम कवर करते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्ग्रेंस, कि कॉन्ग्रेंस कैसे करा जाता है ट्रायंगल को, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए, पहला पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट की बात करें हम, कॉन्ग्रेंसी वर्सेस सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, ये देखते हैं। कॉन्ग्रेंसी, ये 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, इनका सेम शेप है और सेम साइज है, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट जब होगा जब कोई चीज सेम शेप होगी और सेम क्या होगा, साइज होगा। ये बात समझ में आ गई। अगला, एक ट्रायंगल आप ये देख रहे होंगे बड़ा और ये छोटा है। दुनिया में कौन बड़ा? जो सबसे ज्यादा बड़ा, वही है दुनिया में सबसे बड़ा। आ जाओ, ये तो मजाक की बात थी, इधर आ जाओ। ये बड़ा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, सेम से डिफरेंट साइज। आप देख रहे हो फुद्दू सा है और ये बड़ा सा है, तो इसको हम कहेंगे सिमिलर। शेप तो दोनों की सेम है, ट्रायंगल है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे सिमिलर। तो ये 2 बात ध्यान रखनी है आपको, कॉन्ग्रेंट किसको कहते हैं और सिमिलर किसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? आ गया है। अब बात करें 1.2 की, इसमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, कि कॉन्ग्रेंसी करने के क्या क्या कंसीडर करते हैं हम। तो कंसीडर द 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। कभी भी कंपैरिजन होता है तो 2 लोगों में होता है, आपका फ्रेंड है और आप हो, तभी तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। सिंगल में कैसे कंपैरिजन करोगे? तो तुलना कभी भी की जाती है तो कम से कम 2 या 2 से अधिक, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ याद रखेंगे ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ऐसी ए सी बराबर है पी आर, एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। ये हम चीज कंसीडर करेंगे आगे जब किसी भी ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना होगा। आइए हम बात करते हैं, ये नोट में छोटी सी बात लिखी गई है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोला गया है कि जो इसका सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट करने का, वो ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? ऐसा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रेंट करने का तो सिंबल यूज टू डिनोट कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल ये। और जब कॉन्ग्रेंट हो जाती है कोई चीज, आप सिद्ध कर देते हो कि मैंने सर ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, बराबर है, तो आप इस वे में लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी बराबर है, मतलब कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बात यहां तक होती है क्लियर? तो आप कमेंट में फेंक के मारेंगे क्या? लाइक। आइए, जो तुम्हें फेंक के मारना वो फेंक के मारो, आइए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा ही लिखना अपने भाई के लिए। आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी मान के आप जो भी लिखे, तो अपना सोचना अपने ब्रदर को लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप अच्छा ही लिखेंगे। आइए, इनकॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स corresponding parts are equal, जब ट्रायंगल्स के corresponding parts जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वी राइट, फिर अगर उसके कोई पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ये इससे सिद्ध कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि बराबर है, फिर हम उसकी कोई भी भुजा, कोई भी एंगल किससे प्रूफ कर सकते हैं,
बाय सीपीसीटी, इसका यूज करेंगे, बहुत यूज होता है। सीपीसीटी इसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे इंपोर्टेंट मार्क आप करेंगे। यहां तक आप उतारेंगे, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, या तो स्क्रीनशॉट लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम बात कर रहे थे कहां तक, ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कॉन्ग्रेंस करने के लिए। तो हम बात करेंगे, पहला जो है इसमें 2.1, कई सारे हैं इसमें, सबका एक एक करके जिक्र करेंगे। थोड़ा ट्रायंगल चैप्टर आप सभी जानते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला है 2.1 SAS। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ये इसका रूल है। और इस रूल में क्या है देखते हैं, आइए। इफ टू साइड, अगर दो भुजाएं एंड द इंक्लूड एंगल, और उसके अंदर एंगल भी क्या है, इंक्लूड है, ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे, दो साइड, साइड आपको दिख गई 7 7, ठीक है। एक आपको इंक्लूड एंगल, एक एंगल दिख गया, ये रहा और ये रहा, एक एंगल दिख गया आपको, तो फिर ये किसका, और टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो क्या होंगे ये, हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे, एक साइड और एक एंगल मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, दो साइड, दो साइड और एक एंगल, माफी चाहूंगा, किसी भी गलती के लिए आप अपने भाई को माफ करेंगे, कोई मेरे से गलती होती है तो आप इसके लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो साइड और एक एंगल होना चाहिए किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। आगे चलते हैं, बात करेंगे, वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द वन ट्राइंगल आर, ट्राइंगल आर इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। अनदर ट्राइंगल कैसे, से AC, AC बराबर है एक्स वाई के, ये वाली साइड ए, BC नीचे वाली वाई जेड के, जेड वाई के, ये दो क्या हो गई, साइड हो गई, क्या हो गई, भुजा हो गई, ठीक है। दोनों को मैंने रेड से लिखा है, साइड में लिख दिया है कि ये दोनों क्या है, साइड, तो दो चीज मिल गई यहां से हमें। अब हमें एक एंगल चाहिए। फर्दर द इंक्लूड एंगल्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू इंक्लूड एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल, एंगल C एंगल Y के क्या है, बराबर है, ये इंक्लूड कर रखा है एंगल, ठीक है। तो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो हम किससे प्रूफ करेंगे, साइड एंगल साइड से। कोई भी दो है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल समझ सकते हो हाथ को, हम दोनों इन हाथों को हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो हाथ है वो इस हाथ के क्या है, बराबर है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, हमें इस हाथ को और इस हाथ को प्रूफ करने के लिए कुछ तो चीज कॉमन दिखनी चाहिए। तो इसमें एक एंगल जिसे 90 डिग्री का बन रहा है, या कोई भी एंगल हो गया कि भाई ये हाथ सीधा है, ये भी सीधा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे। एक एंगल चाहिए और दो भुजा चाहिए, मतलब दो साइड चाहिए कोई भी, जिससे आप प्रूफ कर सके कि ये साइड इसके बराबर है। वैसे आप इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, साइड एंगल साइड। ऐसे ही हम आगे वाले को भी करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे, इन सच केसेस एज पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कैटेगरी द ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। और क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल XYZ के, ठीक है। देन CPCT, CPCT का क्या काम है, इसको आप जानेंगे। एंगल AB बराबर है XZ के, एंगल A बराबर है एंगल X के, ठीक है। और एंगल B बराबर है एंगल Z के। जब आपने ये चीज प्रूफ कर दी कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो आप इनकी कोई भी एंगल या कोई भी साइड बाय CPCT प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां करी है, एंगल A ये वाला है, ये किसके बराबर है, एंगल X के, ये बात यहां कही गई है। फिर एंगल B एंगल Z के, एंगल B एंगल Z के बराबर है। यहां बोली गई है एंगल AB किसके बराबर है, XZ के, किसके, XZ के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
यहां तक आप या तो स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी में नोट करेंगे और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, हम आगे बात करें तो 2.2 मतलब सेकंड की बात करें, इसमें एएस एक कांग्रेंस रूल की बात करेंगे कि प्रूफ करने का जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, ये हमारे पास दूसरा भी हो सकता है कि जहां पे दो एंगल और एक साइड दे रखी हो। पीछे वाले में क्या था, दो साइड और एक एंगल। कोई कोई ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें दो आपको एंगल दी गई है, जैसे ये दी हुई है, एक एंगल 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 ये दी हुई है। तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, कि वन साइड क्या होगी, बराबर होगी, टू इक्वल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फ्रॉम द फिगर्स वी कैन ऑब्जर्व द कॉन्ग्रुएंट, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस फिगर में, ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल है। एंगल बी सी एंगल क्यू आर के बराबर है, इंक्लूडेड साइड। फिर लिख सकते हैं एंगल सी एंगल आर के बराबर है। हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए थे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल रखा था, सिर्फ हमने उसकी क्या लिखा, वैल्यू को लिखा कि ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो तीन चीज आपको मिल गई, दो एंगल और एक साइड। ये साइड हो गई, ये दो एंगल हो गए, एक एंगल फिर दो एंगल। बात यहाँ तक क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। इन सच केसेस एज पर ASA कांग्रेंस क्राइटेरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ एनी, सॉरी माफी चाहता हूँ, द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और कैसे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करा है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, PQR। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देन बाय सीपीसीटी मैंने बताया था, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, फिर किसी भी अदर साइड को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम बाय सीपीसीटी प्रूफ कर सकते हैं। दोबारा से, देन बाय सीपीसीटी इज फॉलो दैट AB बराबर है PQ के, AB बराबर PQ के, हमने प्रूफ कर दिया बाय सीपीसीटी। एंगल A एंगल B के बराबर है, एंगल AC एंगल PR के बराबर है, ये वाली साइड ये साइड, बाय सीपीसीटी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला है 2.3 AAS। congruence rule, two triangles are congruent by the AS if any two pairs of angles, दो पेयर से एंगल्स के, ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, उनमें से एक पेयर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड होगा, आर इक्वल, ये हमें पहले बता रखा है, उनमें से एक पेयर करस्पॉन्डिंग साइड वाला क्या होगा, बराबर होगा। ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और एक कॉन्ग्रुएंट का निशान है, तो ये दर्शाता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब समान है। चलते हैं फिर आगे। यहां तक आप या तो स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक नोट्स आप अपनी कॉपी में हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। हम बात कर रहे थे आगे की, और हम आगे चलेंगे फ्रॉम, जो फिगर हमने लास्ट टाइम देखी थी वही फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। ठीक है, ये दोनों फिगर है, क्योंकि लास्ट टाइम पीछे स्पेस नहीं था और स्पेस ना होने के कारण मैंने इसको यहाँ ड्रॉ करा है। तो ये दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा हुआ है। ये एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। हम बात करेंगे फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व द कॉन्ग्रुएंट पेयर्स। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल्स BC बराबर QR के, साइड नॉट इंक्लूड, और एंगल C बराबर एंगल R के। ठीक है, साइड नॉट इंक्लूड। ठीक है, बात करते हैं हम इन सच केसेस एज पर द AAS कॉन्ग्रुएंस, हमने किस किस से प्रूव कर दिया, एंगल एंगल साइड से, दो एंगल और एक साइड।
द ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। एंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है एंगल पीक्यू आर के। हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि एबीसी बराबर है, मतलब कॉन्ग्रेंट है पीक्यू आर के। बात करेंगे हम कि देन बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमने पता करा था कि आप कोई भी साइड, कोई भी एंगल आप प्रूफ कर सकते हो। जैसा कि ए बी बराबर है पी क्यू के, एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, एंगल ए सी बराबर है एंगल पी आर के। आगे हम बात करें 2.4, इसमें आएंगे साइड साइड साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम प्रूफ करेंगे ओनली फॉर साइड। इसमें एंगल का प्रयोग बिल्कुल हम नहीं करेंगे, कौन का ओनली फिर साइड 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 से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कांग्रेस ऑफ रूल। Two triangles are congruent by side side if all the three pairs of sides are equal in length। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या कर देंगे, साइड साइड एंगल से इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है जो मैंने आपको बताया था बीच में, और शायद मैंने सिंबल्स में आपको कराया है, नहीं कराया है तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करें हम, फ्रॉम द फिगर्स वी कैन ऑब्जर्व द कॉन्ग्रेंट पेयर्स। कॉन्ग्रेंट पेयर क्या है, ए बी बराबर है ई एफ के, साइड बता दी हमने कि ए बी बराबर है ई एफ के। फिर अगला बता दो बी सी बराबर है एफ जी के। तीसरा बता दो ए सी बराबर है ई जी के, और या जी, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों ही आपके लिए करेक्ट है। आगे आप लिखते हैं इन केस सच एज पर साइड साइड congruence criteria of the triangles are said to be congruent। ट्राइंगल एबीसी congruent है EFG के, ये प्रूफ करता है। नीचे सीपीसीटी, सीपीसीटी से हम इनके तीनों एंगल को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। और तीनों एंगल लिखे हुए, एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल जी के बराबर। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर तीनों भुजा प्रूफ हो जाती हैं तो एंगल जो अंदर के तीनों एंगल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा और पोर्शन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर दें, इतना हमसे होता है। हम बात करते हैं आगे, और 2.5 RHS। एक RHS भी है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी दो ट्राइंगलों को प्रूफ कर सकते हैं। और ये आपका होता है इफ वन साइड, अगर एक साइड एंड द हाइपोटेन्यूज, एक साइड इसकी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, और वन साइड राइट एंगल ट्राइंगल इसकी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा ये, आप इसको मार्क कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये। ठीक है, संकेत आर इक्वल टू वन साइड के बराबर, एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस। और दो ट्राइंगल्स को हम किससे प्रूफ कर देंगे, आरएचएस से। फ्रॉम द फिगर्स वी कैन ऑब्जर्व द कॉन्ग्रुएंट पेयर। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, mn बराबर है एक्स वाई के साइड, MO बराबर है एक्स जेड के, और एंगल n बराबर है एंगल y के 90 डिग्री। एक हाइपोटेन्यूज कर दी और एक साइड प्रूफ कर दी, तीन चीज प्रूफ कर दी, जिससे आपका RHS लग गया। इन केस एज पर द RHS congruence criteria the triangles are said to be congruent। आप उसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल MNO congruent ट्राइंगल XYZ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से आप कोई भी साइड और कोई सी भी एंगल प्रूफ कर सकते हैं। एंगल M एंगल X के बराबर, एंगल O एंगल Z के बराबर, NO बराबर XZ। उसके बाद करते हैं तीसरा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, द एंगल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आप जानते हो आइसोलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी कम से आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। तो इफ
ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इफ एंगल ए बी बराबर है बी सी, देन एंगल ए बराबर है एंगल सी। एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा अगर ए बी बराबर है, ये वाली लाइन बराबर है बी सी के। अगला आता है बी सी, बी सी बराबर है एंगल ए सी के, तो एंगल ए एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक आप इसको नोट करेंगे। छोटा सा और टॉपिक बचा है, ये वो अगले पे करा के वैसे ही हो जाएगा खत्म। इतना आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करें तो यही छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था जो मुझे वहां एंड करना था, हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। थ्योरम है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जो साइड होती है अपोजिट्स, आमने सामने वाली, वो टू इक्वल होंगी एंगल के ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। कैसे, एंगल बी एंगल सी के, एंगल बी एंगल सी के। तो इससे ये प्रूफ होगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब उसको रिवर्स कर दिया है। उधर हम साइड ले रहे थे ना, तो एंगल बी एंगल सी के अगर बराबर है तो इससे ही पता होगा ए बी जो है ये वाली, वो ए सी के बराबर है, ए बी ए सी। दूसरा एंगल ए एंगल सी, एंगल ए एंगल सी, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा बी सी के, ये वाला इसके। एंगल एंगल ए और एंगल सॉरी एंगल ए एंगल सी बताया था, अब एंगल ए और एंगल बी, तो ये होगा बी सी बराबर है ए सी के। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है डी एंड। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।